हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन, जिसको आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जब प्लांट्स हम लेते हैं, प्लांट्स के लीव्स में हमें पता है मेसोफिल सेल्स होते हैं, और वहाँ पे मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो है वो 20 से लेके 100 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में जब हम जाते हैं तो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि मैंने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर बना के बताए थे पहले भी। इसमें ऐसे कॉइन्स होते हैं, तो जो पहला कॉइन होता है, एक कॉइन अगर हम लेते हैं तो उसको हम थैलेकॉइड बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब जाते हैं, इसके इनर मेम्ब्रेन में थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को देख के उसको हम ग्रेनम भी बोल सकते हैं, इस पूरे यानी सारे कॉइन्स को एक साथ मिला के। तो उसमें जब हम देखते हैं, उसमें हमारे पास फोटो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम हमारे पास फर्दर वहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास फोटो सिस्टम 2 होता है, एक हमारे पास फोटो सिस्टम 1 होता है। जो हमारे पास फोटो सिस्टम 2 होता है, उसको हम फोटो सिस्टम यानी 618 उसका नाम मतलब उसका नंबर है, और इसका नंबर जो है वो पी जो है यानी फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर, यानी ये लाइट के रेंज के हवाले से इसको नाम दिया गया है। अब क्या होता है फोटो सिस्टम 2 में, अब ये हम इसके कंटेंट्स पढ़ रहे हैं कि यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद है, जो कि आगे जाके रिएक्शंस होंगे उसमें जाके हिस्सा लेंगे। जो फोटो सिस्टम 2 है, उसमें हमारे पास फर्दर दो तरह की चीज़ें होती है। एक एंटीना कम्प्लेक्स होता है, दूसरा रिएक्शन सेंटर होता है। एंटीना कम्प्लेक्स में ये होता है, जब हमारे पास एंटीना कम्प्लेक्स हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं पत्तों में। ठीक है, तो जब हमारे पास लाइट पड़ती है किसी पत्ते पर, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह इस तरह ये जो है अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, और आखिर जाके रिएक्शन सेंटर तक पहुँच जाते हैं। एंटीना पिगमेंट्स में हमारे पास फर्दर 3 चीज़ें होती है। एंटीना कम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं, तो उसमें कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़ेंथोफिल होते हैं, क्लोरोफिल भी होते हैं। अब ये एंटीना पिगमेंट्स का काम क्या होता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको ट्रांसफ़र करते हैं रिएक्शन सेंटर तक। ठीक है, एंटीना पिगमेंट्स, ये तीनों पिगमेंट्स के फंक्शंस यही है। अब अगर हम रिएक्शन सेंटर की बात करें, रिएक्शन सेंटर में फर्दर हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद होती है। क्लोरोफिल ए होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। जो क्लोरोफिल ए होता है, उसमें मेजर पिगमेंट जो पहले भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 680 जो है वो होगा, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसका फंक्शन है क्लोरोफिल ए में। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें तो वहाँ पे जाके हमारे पास रिएक्शंस होंगे, जब इलेक्ट्रॉन पानी जो है वो किसी यानी प्लांट के जड़ों में जब वो टूटेगी, पानी जब टूट जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, हाइड्रोजन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना यानी उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, वो जब ऊपर जाएगा, इसी तरह जब वो चेन में से गुजरेगा तो उसको हम फिर पियोफाइटिन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ज़्यादा एनर्जी लेवल पे आ जाता है, उसको हम पियोफाइटिन बोलते हैं। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में पियोफाइटिन जो है वो आ जाता है, जो कि मोस्ट हाई एनर्जी लेवल होता है और पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिसको आगे जाके हम रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ पहले से समझने के लिए है कि रिएक्शन में जब नाम लिए जाएंगे तो आप लोगों को पता हो कि ये क्या चीज़ है। तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हमारे पास एक रास्ता होता है जिससे इलेक्ट्रॉन गुजरने के साथ साथ एटीपी बना लेते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। जिसमें हमारे पास वहाँ पे फर्दर 3 चीज़ें हमारे पास मौजूद होती है। प्लास्टो क्वाइनोन, दूसरा है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, एंड तीसरा है प्लास्टोसाइनिन। अब इनको हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती है। प्लास्टोक्विनोन जो है वो हमारे पास एक लिपिड हम बोल सकते हैं, एक लिपिड होता है, जिसका फार्मूला ये है। हमारे पास जब बेंजीन रिंग होता है हमारे पास, उस पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं और 9 आइसोप्रीन यूनिट लगे होते हैं, तो इसका नाम हम देते हैं प्लास्टोक्विनोन का नाम ये होता है फार्मूला 2,3
2 3 यानी जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है उससे मिथाइल को दूसरा नाम देंगे, पहला नाम हम इसको देंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो हमारे पास क्या आता है 2 3 यानी 2 और 3 पे डाई मिथाइल लगा है, ठीक है। 1 और 4 पे जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है 1 4 बेंजीक्विनोन है विद 9 आइसोप्रीन यूनिट्स। तो इसका फार्मूला हम ये बोल सकते हैं कि 2 3 डाई मिथाइल 1 4 बेंजीक्विनोन 9 आइसोप्रीन यूनिट जो है वो प्लास्टोक्विनोन का फार्मूला है। ये हमारे पास गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है। अब अगर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की बात करें, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास आयरन फोरपायरिन होता है। पोरपायरिन जो है वो पहले भी मैंने बताया था क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कि हमारे पास जब पायरोल के 4 रिंग्स मिल जाते हैं और दरमियान में हमारे पास आयरन होता है, तो आयरन जब इन चारों को या वो तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम था, तो यहाँ पे हमारे पास आयरन होगा। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में आयरन जब चारों को जोड़ के रखेगा, इसकी बॉन्डिंग ऐसी होगी, फिर ये फर्दर यहाँ पे हाइड्रोजन के ज़रिए मिले होंगे, तो इसको हम फोरपायरिन बोलते हैं। साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो है वो फर्दर हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक साइटोक्रोम बी होता है, एक साइटोक्रोम एफ होता है, जो कि हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है। तीसरा हमारे पास इसमें आ रहा था प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन जो है वो हमारे पास कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है। ये हमारे पास प्रोटीन होता है लेकिन कॉपर से होता है, और जो कि हमारे पास ब्लू कलर का होता है। ये हमारा था फोटो सिस्टम 2 का के रिएक्शन सेंटर में क्या होता है और एंटीना कम्प्लेक्स में क्या होता है। अब फोटो सिस्टम 1 में हमारे पास क्या चीज़ें होती है। फोटो सिस्टम 1 जो कि 700 नैनोमीटर वाला यानी लाइट जो होती है विजिबल लाइट, वो उस कैटेगरी में आ रही है। इसमें हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो मैंने बताया था वो होती है, और दूसरा इसमें फेरोडक्सिन होता है। फेरोडक्सिन जो है वो आयरन और सल्फर से मिला हुआ एक प्रोटीन होता है, और इसमें एक क्लोरोफिल ए होता है। ये 3 चीज़ें फोटो सिस्टम 1 में प्रेजेंट होती है। तो अब इसके बाद जाके हम लाइट रिएक्शंस के रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।